ये है वो हसीन वादी जहां 1979 की फिल्म नूरी की शूटिंग हुई थी। यहाँ की खूबसूरती बयान करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं। नीरू नदी का शीशे जैसा पानी, गर्मियों में फूलों की बहार और सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़, चिनार और देवदार के फॉरेस्ट। इस जन्नत का नाम है भदरवा। आज भी इसके दिलकश नज़ारों में आपको खयाम के मधुर गीत नूरी नूरी की गूंज सुनाई देगी। इस फिल्म में भदरवा की खूबसूरती को डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी रोमेश भल्ला ने बहुत नज़ाकत से पर्दे पर उतारा है। 1979 की कमर्शियल मसाला मूवीज़ की भीड़ में ये फिल्म ताज़ा हवा के झोंके की तरह पर्दे पर आई और इसे 6 फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशंस मिले। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूज़िक, बेस्ट लिरिक्स और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। बॉक्स ऑफिस पर भी नूरी ने कमाल कर दिखाया, बावजूद इसके कि वो अमिताभ बच्चन, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई का ज़माना था। फिल्म के डायरेक्टर थे मनमोहन कृष्ण, जिन्हें आपने एक्टर के तौर पर ज़रूर देखा होगा। स्पेशली 20 साल बाद फिल्म में उनका कैरेक्टर यादगार था। ये भी पहली बार डायरेक्शन में कदम रख रहे थे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। साथ ही हीरो हीरोइन भी बिल्कुल नए। लेकिन यश चोपड़ा को तो अपने दोस्त से किया गया वादा निभाना था कि अगर वो कभी प्रोड्यूसर बने तो मनमोहन को एक फिल्म डायरेक्ट करने का मौका ज़रूर देंगे। हीरोइन के लिए उन्होंने पहले राखी को लेना चाहा था, लेकिन उस वक्त तक इस रोल के लिए वो उम्र के हिसाब से सूटेबल नहीं रही और तब पिक्चर में आई यंग और इनोसेंट पूनम ढिल्लों। उनके ऑपोजिट थे फारूक शेख, जो उतने ही यंग और इनोसेंट थे। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। पूनम बनी है नूरी, जो अपने अब्बा और प्यारे से वफादार खैरू के साथ यहाँ रहती हैं, और नूरी के दिल में रहते हैं यूसुफ। फिल्म के शुरू में ही हमें बताया जाता है कि नूरी और यूसुफ की लव स्टोरी कुछ समय से चल रही है और बस यूसुफ को नूरी के अब्बा से बात करने की हिम्मत जुटानी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। एक तूफानी रात नूरी को यूसुफ से छीन ले जाती है। उसकी लाश तक नहीं मिलती और समझ नहीं आता कि आखिर उसे हुआ क्या। लेकिन कोई है जो जानता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और वो उसे छोड़ने वाला नहीं, नूरी का वफादार खैरू। फारूक शेख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आज भी उन्हें नूरी की याद करके कपकपी छूट जाती है। कहानी तो बहुत सेंसिटिव थी ही, साथ ही जिन दिनों उन्होंने शूटिंग की, और वो भी 2 महीनों तक, भदरवा में -8 डिग्री टेम्परेचर था। फारूक ने बताया कि उन्होंने दुनिया में इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी, लेकिन उस वक्त भदरवा में अगर आपको एक बिस्किट भी चाहिए होती थी तो किसी को 14 घंटे दूर जम्मू तक ड्राइव करके लानी पड़ती थी। ना होटल था, ना बिजली। पूरा यूनिट एक स्कूल की डॉर्मेट्री में रुका हुआ था, क्योंकि उन दिनों स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और बच्चे बाहर गए हुए थे। भदरवा के लोग इतने अच्छे थे कि उस कड़कती सर्दी में भी उन्होंने कुछ सीन्स की शूटिंग के लिए अपने घरों के दरवाजे फिल्म वालों के लिए खोल दिए। फिल्म के एक सीन में पूनम ढिल्लों पूरी तरह भीग जाती हैं। इसे भदरवा के बर्फीले मौसम में शूट करना नामुमकिन था, इसलिए बम्बई के राजकमल स्टूडियो में एक सेट बनाया गया। लेकिन मुश्किल ये आई कि वादी के कारीगरों के बनाए हुए दरवाजे जैसा एक भी दरवाज़ा वहाँ नहीं मिल पा रहा था। जब भदरवा वाले मकान के मालिक को ये बात पता चली तो उन्होंने फ़ौरन अपने घर का दरवाज़ा निकालकर बम्बई भेज दिया। जब यश चोपड़ा ने नूरी की शूटिंग के लिए भदरवा को चुना तो उनकी ज़बरदस्त लगन ने ही इस मुश्किल सपने को साकार किया। उस दौर में सबसे बड़ी चुनौती थी यहाँ की तंग सड़कें, जहाँ एक ही बस बमुश्किल गुजर पाती थी। जय, पदरी या गुलडांडा जैसी हसीन वादियों तक पहुँचना महज एक सपना था, और पहाड़ी ढलानों के किनारे किनारे बने छोटे छोटे रास्ते ही वहाँ तक पहुँचने की इकलौती उम्मीद हुआ करते थे। उस वक्त सिर्फ चंद जुनूनी घुमक्कड़ ही भदरवा से गुजरते थे। साधारण पर्यटक तो इसका नाम भी नहीं जानते थे। लेकिन 45 बरसों में बहुत कुछ बदल गया है। सड़कों ने लंबा सफ़र तय किया है और पहाड़ों की कठोर जिंदगी को थोड़ा आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के चलते अब ये जगह अपनी जादुई खूबसूरती दुनिया के सामने रख पा रही है। भदरवा में एक 100 साल से भी पुराना मस्जिद है। एक मशहूर वासुकी नाग टेम्पल है और साल में कई कलरफुल मेले लगते हैं। पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और कैंपिंग के लिए भी ये एक पैराडाइज है। इस वादी की कुदरती खूबसूरती आज भी उतनी ही ताज़ा है, बस ज़रूरत है तो थोड़े प्यार और तवज्जो की।
नूरी आई और चली गई, लेकिन भदरवा नूरी वैली के नाम से भी मशहूर हो गया। तो अगर आप भी इस जन्नत सी जगह की सैर करना चाहते हैं तो जम्मू से करीब 200 किलोमीटर का यादगार सफ़र आपका इंतज़ार कर रहा है, जहां आप कुदरत को उसके बेहतरीन रूप में अपना बना सकते हैं। और नूरी फिल्म देखना चाहें तो Amazon प्राइम पर देख सकते हैं।